हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आज की जो वीडियो आगे बढ़ाते हुए मैं शूट करने लगी हूँ। जैसा कि मैं कल आपको बताई थी कि मैं अपनी बच्ची के बारे में बताऊँगी कि मेरी बेटा बेटी का हॉस्टल में कब छुट्टी हो रहा है। तो स्कूल से मेरी बात हुई है स्कूल वाले से, और मेरे बच्चे को सेल्फ बुलाना है। तो वहाँ से मतलब स्कूल से हॉस्टल से मेरी खबर मिली है कि आप 20 तारीख तक, तो मेरा बेटा जो छठा क्लास में पढ़ता है वो 20 तारीख को उसका कुछ पेपर है, उसके बाद आपको छुट्टी मिल सकती है बच्चे के लिए। और जो मेरी बेटी है नीट की तैयारी कर रही है, उसका जो है 23 तारीख को उसको कुछ पेपर है। तो 23 तारीख के बाद ही उनको आपके बच्चे को छुट्टी मिलेगा, तभी आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। कल बताई थी कि ड्राई क्लीन वाले अंकल आएंगे कपड़े लेने, तो मैं ड्राई क्लीन वाले अंकल को दूंगी कपड़े। तो ये जो है ना, यही है ड्राई क्लीन वाले भैया का रिक्शा है। और ये अंकल बैठे हुए हैं, ये अंकल जो बैठे हुए हैं वो ड्राई क्लीन वाले अंकल हैं। यही मेरे घर से कपड़े ले जाते हैं और घर तक पहुंचा देते हैं। ये ख्वाजा प्रॉपर्टी डील है, जिसको प्रॉपर्टी लेना हो या बेचना हो वो ये इस ख्वाजा प्रॉपर्टी पे आता है। देखिए अभी डील हो रहा है, कोई कस्टमर आया हुआ है तो प्लॉट बिक रहा है। ख्वाजा प्रॉपर्टी ये देखिए पूरा, मैं इनका बोर्ड दिखा रही हूँ, इसका नंबर है, जिसको लेना हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये भरसवा डेयरी है, ये भरसवा डेयरी में रहते हैं। तो देखिए आज शाम को मीर को भूख लग गया है, तो मीर हमसे खाना मांग रहा था। तो मैं खाने में मीर को चौकोस और दूध दिए हैं। देखिए मीर क्या खा रहा है। क्या खा रहे हो? चौकोबार, चौकोस और दूध। हाँ दूध। आपको अच्छा लगता है ये खाना? पसंद है? पसंद है? हाँ दिखाओ कैसा होता है, दिखाओ। हाँ बोलो आप सब भी आ जाइए मेरे साथ खाने। हाँ बोलो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, आ जाइए मेरे साथ। हाँ तो मीर जो है शाम के खाने में छोटा मोटा भूख था, तो मैं उसको यही दे दी हूँ, चौकोस और दूध खाने के लिए। इसको बहुत पसंद आता है, बच्चों सबको तो जानते हैं आज कल यही सब सामान अच्छा लगता है खाने में। तो 2 दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी सासू माँ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होंगी, तो वो जो है अपने दूसरे बेटे के घर गई हैं मिलने के लिए। वो आ जाएगी 1-2 दिन में, कल या परसों आ जाएगी। तो फिर आपको वो भी दिखेंगी मेरे ब्लॉग में, वीडियो में। तो अभी जो है वो गई हुई है घूमने, और एक जगह रहते रहते उनका मन ये हो जाता है, तो थोड़ा घूम फिर लेती हैं जाके। तो इसलिए अभी नज़र नहीं आ रही है मेरी सासू माँ आपको। और मैं अपने बच्चे के स्कूल में आज बात किए थे लाने के लिए, तो हमारे बच्चों का पेपर है, तो 22 तारीख के बाद ही बोले हैं, 22 तारीख के बाद ही कुछ वो बताएंगे कि बच्चे का छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने दिन का मिलेगा। तो आए मेरे यूट्यूब फैमिली, आज मैं कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम ये था, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बाकी मीर से मैं कहती हूँ कि मीर बाबू आपको पढ़ाई करने जाना है ना, आपको स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना है ना। हाँ आप पढ़ाई करोगे ना। अच्छा आपके आप ही कहाँ गई, आपकी आप ही बहन? क्या करने गई आप ही हॉस्टल? पढ़ाई पढ़ाई करने गई है, पढ़ाई। और भाई आपका भाईजान भी हॉस्टल गया है? आप भी हॉस्टल जाओगे?
आप हॉस्टल नहीं जाओगे? नहीं। आप कहाँ पे पढ़ोगे? आप कहाँ पढ़ोगे? मैं बाद कॉपी पढ़ते हुए। हाँ, आप ट्यूशन पढ़ने जाओगे सर के पास। आपको काउंटिंग आता है? काउंटिंग नहीं। 1 2 आता है ना? नहीं। आप 1 2 गिनती करो, वांटिंग काउंटिंग करो। 1 जी 4 हाँ हाँ। तो आज जो है यही मीर को मैं दिखा रही हूँ आपको कि मीर कैसे बात करता है, क्या बोलता है। और जो है मैं आज के रात के खाने में बनाऊंगी गोभी आलू की सब्जी, रोटी और चावल। तो मैं यही सब कुछ कर लूँगी, थोड़ा मेरा वीडियो भी बन जाएगा। और मैं खाना में रात में क्या खाऊंगी आप लोग ये भी देख लोगे कि मैं रात के खाने में क्या खाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड के खाना खाने की इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो आज खाना खाने नहीं आए अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा कारखाने में काम ज़्यादा है, तो अभी तक खाना खाने नहीं आए हैं। मेरे जो है देवर गए हुए हैं वो मार्केट, तो इसीलिए, नहीं तो एक कोई एक कारखाने में रहते हैं तो दूसरा खाना खा लेते हैं, इसीलिए अभी खाना खाने नहीं आए हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड खाना खाने आ जाएंगे, तो उनको खाना खिला के फिर मैं रात का खाने का तैयारी करूँगी। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा, ख़ास करके जो मेरे अपने होंगे उनको ये सवाल होगा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी वीडियो बनाने की, तो यूट्यूब पे आने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पास कुछ काम रहता नहीं है। और अभी मेरा बच्चा जो बड़ा था स्कूल वगैरह जाने वाला, तो मैं उसको तो हॉस्टल में डाल दी हूँ। अभी मेरा छोटा बेटा मीर है, तो वो अभी 3 साल का ही हुआ है। तो सारे लोग अभी कहते हैं कि अभी छोड़ दो, बहुत छोटा है, तो स्कूल अभी वो जा नहीं रहा है, तो इसीलिए मेरे पास कुछ काम है नहीं। तो और फैमिली में भी 2-3 आदमी हैं हम लोग, एक मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और मेरे मतलब देवर हैं। तो घर में भी कुछ का ज़्यादा खास काम रहता नहीं है। झाड़ू पोछा करने के लिए जो है आदमी लोग रखे हैं मेरे पास, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, तो मेरा मन नहीं लगता है। जब से बच्चे को मैं हॉस्टल में डाल दी हूँ तब से मेरा दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता, बच्चे पर ही लगा रहता कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, यही सब मतलब। हालांकि सारा चीज़ मैं गई थी, मैं खुद विजिट करके हर चीज़ को देख करके उसके बाद में अपने बच्चे को वहाँ हॉस्टल में डाल के आई। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते मेरा दिमाग वहीं रहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा खाया होगा, नहीं खाया होगा, किस चीज़ की ज़रूरत होगी मेरे बच्चों को, तो यही सब में मेरा दिमाग लगा रहता था। तो इधर आके मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लगता था, और मतलब खाली दिमाग शैतान का कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता रहता था। या तो मैं सो जाती थी या बैठ जाती थी, तो इसके सिवा और अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं था। तो फिर कुछ लोग भी बोले कि भाई अपना इतना सारा चीज़ है, सोशल मीडिया पे भी है, ये है वो है, तुम अपना कंटेंट बनाओ, अपना क्या कर रही हो, अपना टाइम जो है उस पर अपना मन लगाओ, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही रहेगा, तबीयत तुम्हारा ठीक होगा। मैं रहती हूँ दिल्ली में, मेरा मैके बिहार है, तो मैं 2-3 साल में अपने मैके भी नहीं जाती हूँ। अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर को छोड़कर मैं अगर कहीं जाऊँ तो मेरे पीछे जो है मेरा घर भी देखने वाला कोई नहीं होता। मेरे हस्बैंड के खाना है, जो भी घर में लोग रहते हैं, फिर वो भी टेंशन लगा रहता है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा, इन लोगों को खाना कौन देगा। तो बाहर बहुत सारा मतलब ये रहता है, तो मैं इसलिए बिहार भी नहीं जा पाती अपने मैके। तो मेरा मैके बिहार है, और वहाँ मेरे मतलब एक भाई हैं, मेरा भाई है और मेरे पापा हैं। मेरे पास तो माँ तो है नहीं, मेरी शादी से पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए। और जब लड़कियों को मैके में माँ नहीं है तो फिर उनको कोई फ़ायदा ही नहीं अपने मैके जाने का। माँ होती है तो जाने का मन भी करता, अपने दिल के दुख सुख भी मैं बांट लेती अपनी माँ से। आज यूट्यूब पर भी मेरे को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है, मैं किसको सुनाऊँ। इंसान को जब कुछ हो जाता है, कुछ ज़्यादा दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो मैके में माँ है तो मैं
अपनी माँ से कॉल कर लेती, मैं अपनी माँ को बोलती कि माँ मेरे पास ये परेशानियाँ, अम्मी ये नहीं वो नहीं, तो मेरे पास तो माँ भी नहीं है। तो मैं इसीलिए बिल्कुल अकेली सी रहती हूँ। मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ, ना किसी कोई मेरे पास बात करने वाला है ना कोई। और मेरे अब्बू अकेले रहते हैं। अब्बू मतलब मेरे भाई और मेरे अब्बू, मेरी भाभी है, तो 3 मतलब बच्चे हैं मेरे भाई के, 2 लड़की और 1 लड़का है। तो वो लोग अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया में व्यस्त है, मैं अपनी दुनिया अपनी बच्चे अपने घर में व्यस्त हूँ। कभी कॉल पे बात हो जाती है थोड़ी मोड़ी तो हो जाती है, पर वैसे हमेशा मैं बात नहीं करती किसी से। तो इसीलिए मैं थोड़ी अलग टाइप की लड़की हूँ ना, कि मैं अपने दिल की बात जल्दी मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकती, मैं किसी से बोल भी नहीं सकती। और ये मेरा आज का आदत नहीं है, जब से मैं शादी करके आई तब से मेरी आदत है कि मैं ससुराती करके आई तो अपने ससुराल को ही अपना घर, ससुराल वाले को ही अपना फैमिली, सब चीज़ मैं मांगी अपने ससुराल वाले को, मतलब 100% मैं दी। ना कभी शादी करके आने के बाद मैं कभी मैके नहीं गई, मतलब ऐसे रहने के लिए कि मतलब 2 महीने 4 महीने 1 महीने के लिए मेरे को ससुराल में नहीं रहना, मेरे को अपने मैके जाना है। मैंने ऐसा कभी कोई जिद नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि आप ससुराल में रहो। मेरे हस्बैंड हालांकि रहते भी नहीं थे, वो विदेश रहते थे। आप लोग डिटेल पूछोगे तो मैं अपने शादी से लेके रिलेटिव अपना स्टोरी में बताऊंगी, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी बात है जो मैं आज तक किसी को बताई नहीं, क्योंकि किससे बताती। मैं अपने पापा को कभी टेंशन देना नहीं पसंद की, क्योंकि मेरे पापा अकेले हैं, मेरी अम्मी है नहीं। और अम्मी होती तो मैं अपना टेंशन उनसे बताती, मैं बोलती, पर मैं ये कभी की नहीं। तो यही सब वजह है। लेकिन मैं अपने ससुराल के लिए तो मैं सच्ची बहू बन के आई, अपने फैमिली, ससुराल की फैमिली को फैमिली समझी। मैं सबकी इज़्ज़त की, बड़े छोटे जो भी थे मेरे घर में, मैंने सबको इज़्ज़त दिया, सबको। मैं अपनी सास को सास कभी नहीं मानी, ना पहले कभी मानती थी, ना आज मैं मानती हूँ। आज भी वो मेरी माँ जैसी ही है, माँ जैसी क्या, मैं माँ ही मानती हूँ। मेरे से जितना भी हो सकता है, मैं जितना भी बन पड़ सकता है, मैं अपनी सास को खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो मेरे पास हैं तो उनको ये एहसास ना हो कि मैं बहू के घर हूँ, या क्योंकि बहू का घर क्या, उनका भी बेटा का घर है ना। तो मैं इसीलिए उनको कभी एहसास नहीं दिलाना चाहती। और जो भी है उनका ही बेटा का दिया हुआ है। आज जो भी है मेरे पास, तो वो अपने बच्चे को उस लायक बनाए हैं, तभी आज मेरे पास है। तो इसीलिए मैं सास को अपनी माँ ही समझती हूँ, और मेरी माँ मतलब मेरी सास भी हमको अपनी बेटी ही समझती है। कभी हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो पर लोगों से सुनते थे कि आप जो रिश्ते में सच्चे रहोगे ना, तो आपका हर रिश्ता बचा रहेगा। लेकिन मैं ये अपनी ज़िंदगी से पर्सनली सीखी हूँ कि आप किसी के लिए कितने भी सच्चे हो, किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर दो, जिसको जैसा जो करना होगा ना वो आपको करेगा ही। मेरे दुख सुख में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता कभी भी, ना पीछे कभी खड़ा हुआ, ना अभी खड़ा होता है। खैर मैं खुश रहती हूँ अपनी ही दुनिया में, क्योंकि सबसे पहली बात है ना कि मैं मजबूत हूँ, अपने आप को मजबूत करती हूँ। और आगे चलने के लिए, आगे कुछ करने के लिए मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैं आज अकेली हूँ, मेरे को सब चीज़ अकेला ही करना होगा। लेकिन दूसरों के दुख सुख में मैं हमेशा खड़ी रही हूँ, और ना कोई मेरे सुख में ना कोई मेरे दुख में शामिल नहीं होते। तो खैर कोई बात नहीं है, वो उनका जो है, जो इंसान का जैसा मिजाज होगा, जैसा वो होगा वो। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश की है कि हर किसी को इज़्ज़त दो, चाहे वो तुम्हारा इज़्ज़त करे या ना करे। तो मैं यही सीखी हूँ अपनी माँ बाप से कि मैं वो हर इंसान को, मेरे दरवाजे जो भी इंसान आते हैं, मैं सबको इज़्ज़त देती हूँ और इज़्ज़त से देखती हूँ। उनके साथ मैं सच्चे दिल से अगर मिलती हूँ ना, तो सच्चे दिल से मिलती हूँ। और नहीं, अगर मेरे को कोई पसंद नहीं या उसके घर जाना पसंद नहीं, तो मैं उनको छोड़ देती हूँ कि भाई ये मेरे को झूठे रिश्ते में बन के नहीं रहना। अगर रिश्ता है, किसी को रखना है, और मुझे अगर किसी से रखना है, तो रिश्ता सच्चा होना चाहिए। झूठी रिश्ते नहीं कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो।
अगर आप कुछ किसी के लिए गलत भी किए हो फिर भी आपके साथ है, सही किए हैं तब भी साथ है। फैमिली के मैटर होते हैं, अगर हम आपके लिए कुछ बोले या गलत तो आप सामने से आके मुझसे पूछो कि भाई आप मेरे लिए ऐसे बोले, क्यों बोले। तो मैं बोली या नहीं बोली, मेरे से ये गलती हुई नहीं हुई, मैं मुंह पर एक्सेप्ट करूँगी कि भाई ये चीज़ मैं बात सही है और ये नहीं सही है। खैर, कोई किसी को जिसको जो सोचना हो सोचे, जो जैसे रहना है रहे। मैं किसी को अपने साथ रहने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। सब अपने अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, अपने अपनी दुनिया में खुश रहे। सबसे बड़ी चीज़ आजकल की दुनिया में ये है ना कि आप सबके सुनते रहो तो आप बहुत अच्छे रहोगे। जिस दिन आप अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में सच्चाई बोल दिए ना, उस दिन आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बात इंसान अपने दिल में कब तक लगा के रखेगा, एक ना एक दिन तो उसको बुरा तो लगेगा ही ना। तो मेरी ये आदत है कि मैं बर्दाश्त तो बहुत करती हूँ, जहाँ तक मेरे से होता है मैं बर्दाश्त करती हूँ। पर अगर कोई बात मेरे सामने आ जाता है ना सच्चाई, तो मैं उससे बोलने से भी डरती नहीं, चाहे वो रिश्ता मेरे लिए बना रहे या नहीं बना रहे। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैं मुंह पर बोलूँगी। ठीक है, तो यही सब बात है। और दूसरे के पटे में टांग अड़ाना और दूसरे के मतलब इसमें मेरा कोई ये नहीं है, रोल नहीं है। मैं अपनी घर में, अपने बच्चे, अपने फैमिली में मैं खुश रहती हूँ, अकेले ही खुश रहती हूँ। और आज जो यूट्यूब पर आने की मैं फ़ैसला भी की हूँ तो मैं इसीलिए की हूँ कि मेरा दिमाग दूसरी जगह ना डाइवर्ट हो और किसी के बारे में मैं ना देखूँ कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कौन नहीं कर रहा है। मेरे को किसी का नहीं देखना, अपना देखना है। तो इसीलिए जो है ना, मैं इसीलिए यूट्यूब पे आई हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग मेरा सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी बताइए कि हमको कैसा वीडियो बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, और आप लोग हमसे क्या देखना पसंद करते हैं। वैसे मैं घर हाउस वाइफ हूँ, मैं पूरे दिन रात से दिन तक मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मेरा वीडियो आपको घर का ही मिलेगा। बाकी कभी हो गया जैसे जुम्मा को छुट्टी होते हैं तो अगर मेरे हस्बैंड कहीं ले जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, तो थोड़ा मैं बाहर का दिखा दूँगी, लेकिन वैसे मैं घर के ही दिखाऊँगी आपको हर चीज़। तो चलिए, अगर आगे कुछ और मैं करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ इंशाअल्लाह। और क्या कहते हैं, मेरी अम्मी तो मेरी शादी से पहले इंतकाल कर गई थी। वो दुख मेरा अभी भी है, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि अगर हम नहीं होंगे ना, जिस दिन माँ होती है जब आपको बोलती है कुछ तो आपको बुरा लगता है, पर वो चीज़ बाद में एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे लिए सही कहती थी। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी ना, सबसे ज़्यादा तुम रहोगी। आज वो हकीकत है, क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरी माँ इंतकाल हो गई। और जब मैं शादी करके आई अपने ससुराल, मेरे साथ क्या हुआ, अच्छा बुरा, जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, क्या है नहीं है, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई। क्योंकि भाई किसी को आप अपना अच्छाई सुनाओगे फिर भी लोगों को लगेगा कि देखो ये अपना तारीफ़ करने आ गई। किसी को आप अपना दुख सुनाओगे तो कहेगी अपना दुखड़ा लेके आ गई। तो एक माँ ही होती है ना ज़िंदगी में, जो आपकी दिल की बात समझ सकती है। आप अपने माँ को अपनी दिल की बात बता सकती हैं, और वो माँ ही होती है कि आपको पूछती भी है कि बेटा आप कब आओगे। मैं 3-3, 4-4 साल तक इस दिल्ली में अपने घर पे रहती हूँ। एक मेरे पापा के सिवा कोई नहीं पूछता कि आप कब आओगे। मेरा भी मन करता है यार अपने घर जाने का, अपने मैके जाने का, पर अपनी फैमिली में, अपने में मैं व्यस्त रहती हूँ। तो वो माँ की जो कमी है ना, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में खलेगी और हर मोड़ पे खलेगी, क्योंकि वो माँ जो होती है ना, वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है आपकी लाइफ के लिए। तो वो मेरे पास सपोर्ट है ही नहीं, मेरी माँ है ही नहीं। तो इंशाल्लाह चलिए, अल्लाह ताला का जो मर्ज़ी था वो मेरे साथ हुआ। बाकी मैं अपनी माँ के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत में जगह, आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, जन्नत में जगह दे, और मेरी माँ हमेशा खुश रहे। और वहाँ रह के भी हम लोगों को वो ज़रूर देख रही होंगी, अपनी बच्चों के लिए वो दुआ कर रही होंगी। तो मेरी माँ को अल्लाह ताला जन्नत नसीब दे
और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन शुमा आमीन। बोलो हाय गैस। हाय गेस, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम वीर है। मी करिए मेरा सपोर्ट करा मम्मी का। ऐसे करो, मेरे पास जोर से बोलो ना। आपके पास कितने दोस्त है? कितने दोस्त है तुम्हारा? एक दोस्ती, नाम बताओ, दोस्त का नाम बताओ। एक चीकू, एक खुशी, हाँ। एक लड्डू। अच्छा, एक खुशी हाँ, और एक चीकू हाँ, और एक लड्डू। हाँ, अच्छा, इसमें क्या था? इसे- इसमें थैली में क्या था? दिखाओ ना तुम अपना, क्या था इसमें? हाँ, इसमें क्या आया था? स्पाइडरमैन वाला वो दिखाओ, बंदूक। में तो बंदूक। देखो ये देखो गाइस, मेरा भाईजान मंगा दिए। ये मांस है, ये मांस। हाँ, बंदूक तो दिखाओ सही से। बंदूक ये तुम्हारा बंदूक है, सही से दिखाओ ना, कहाँ से गोली निकलता है, गोली दिखाओ। ये, हाँ, ये गोली है, ये बंदूक है। ये यहाँ से गोलियां करते हैं। गोली कहाँ चला गया तुम्हारा हाँ? बंदूक का? हाँ? कहाँ गया? ये अंदर। इसमें था। बोलो अभी नहीं मिल रहा है, जोर से बोलो ना इसमें। नहीं मिल रहा है तो हाँ, नहीं मिल रहा है। बोलो बोलो हाथ पे ले लो। बोलो ना मम्मा को। देखिए, मीर खुद से कपड़े पहनने, स्पाइडरमैन वाला कपड़ा पहनने का कोशिश कर रहा है और ये इससे होगा नहीं। आपने आगे का पीछे पहन लिया है। हाँ, फिर से उतारो, उतारो। हाँ, देखो ऐसा गुस्सा को कम ऐसे। ना, आप क्या कर रहे हो? ना, अम्मा कहाँ गई है आपकी अम्मा? ना, गंदी बात करो अच्छे से। ना। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप मेरे वीडियो देखिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा फरहत वर्ल्ड चैनल को। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।